लूका अध्याय 7 में एक ऐसी महिला के बारे में कहानी है जिसके पड़ोसियों ने उसकी निंदा की थी। उन्होंने कहा कि वह एक पापी थी और उसने बुरा व्यवहार किया। लेकिन उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा था, इसका कारण बाइबल में विस्तार से दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि महिला के लिए पड़ोस के साथ मिलना मुश्किल रहा होगा क्योंकि लोग उसकी पीठ पीछे बातें करते थे। अब आप सोच रहे होंगे, मैं बस एक ऐसी जगह जा सकता हूं जहां कोई नहीं जानता, लेकिन उस समय चलना आसान नहीं था। साथ ही किसी अनजान शहर या गांव में रहना इतना डरावना था कि उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती थी। इसलिए महिला को लोगों के अपमान को सहना पड़ा, न कि उस शहर को छोड़ना जहां वह रहती थी। एक दिन स्त्री ने एक अफवाह सुनी कि यीशु शहर आया और शमौन फरीसी के घर खाने के लिए गया हुआ है। यीशु के साथ भोजन करना कितना रोमांचकारी और आनंददायक होता। स्त्री ने कल्पना की कि वह यीशु के साथ वहां भोजन कर रही है। यह एक कल्पना है जो सच नहीं हो सकती। शमौन फरीसी के घर पर यीशु के साथ भोजन थोड़ा गंभीर रहा होगा क्योंकि यह यहूदी पुरुषों के लिए भोजन था। लेकिन जल्द ही यहां बहुत हंगामा होता है। खाने की मेज पर एक बिन बुलाए मेहमान महिला मिलने आई। जिस स्त्री को भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, वह भीड़ को पार कर गई और वहां चली गई जहां यीशु बैठा था। ओह, यह क्या है? वह औरत यहां क्यों दिखाई दी? अचानक आई हुई महिला के कारण लोगों ने मेजबान और फिर यीशु की ओर देखा। हर कोई उलझन में था, लेकिन वह स्त्री यीशु के चरणों में बैठ गई और रोने लगी। कहा जाता है कि यीशु के पैर उसके आंसुओं से पूरी तरह गीले हो गए थे। वह स्त्री रोई और अपने बालों से यीशु के पैरों से अपने आंसू पोंछे। फिर उसने उसके पैरों को चूमा और उन पर इत्र डाला। शमौन, जिसने यीशु को आमंत्रित किया, अपने दिल में सोचा, अगर यीशु को पता होता कि आसपास के लोग उस औरत के बारे में क्या कह रहे हैं, तो वह उसे इस तरह नहीं अपने आप पास नहीं आने देता। शमौन ही नहीं, बल्कि वहां जमा हुए कई लोग महिला के व्यवहार से नाखुश थे। महिला को कैसा लगा, इसके बारे में सोचो। स्त्री के लिए कोई कार्य आसान नहीं था। यीशु के पैरों को अपने बालों से पोंछना, उन्हें चूमना या यीशु के पैरों पर महंगा इत्र डालना। लेकिन क्या सबसे कठिन काम यीशु की ओर चलना नहीं था, लोगों की फुसफुसाती आंखों के पीछे? लोगों ने उसकी आलोचना की और उस पर उंगलियां उठाईं, लेकिन वह यीशु के सामने कदम से कदम मिलाकर इस विश्वास के साथ चली कि केवल यीशु ही उसे समझेगा और उसे स्वीकार करेगा। यीशु उससे पहले स्त्री से बात करता है, तुम्हें माफ कर दिया गया है और तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। हर कोई, हमारे लिए भी शर्मनाक क्षण होंगे, ऐसे क्षण जो हम लोगों या यीशु के सामने भी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात याद रखें। यदि हम यीशु के सामने खड़े हो सकते हैं, यदि हम उसके सामने प्रार्थना कर सकते हैं, और यदि हम स्वयं को पीछे मुड़कर देखते हुए आंसू बहा सकते हैं, तो यीशु हमें हमारी कमियों के लिए हमें क्षमा करेगा और हमें गले लगाएगा।